हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। गढ़वाल का पंवार वंश का हम अध्ययन कर रहे थे और पंवार वंश के संस्थापक राजा कनकपाल का शासनकाल हमने डिस्कस किया। पंवार वंश में टोटल 60 राजाओं का उल्लेख है। इस प्रकार पंवार वंश का 12वां शासक पृथ्वीपाल बना और पृथ्वीपाल का शासनकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1021 ईस्वी तक रहा। जब भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ उस समय पृथ्वीपाल पंवार वंश का राजा था। 24वां राजा सोनपाल, इसका शासनकाल 1243 से लेकर और 1250 ईस्वी तक रहा। सर्वप्रथम सोनपाल ने राजधानी भिलंग घाटी में बनाई 1250 ईस्वी में और भिलंग घाटी से खस राजाओं को इसने पराजित किया। इसे अजयपाल का पूर्ववर्ती भी कहते हैं। राजा सोनपाल को इसे स्वर्णपाल भी कहा जाता है। इस प्रकार 28वां राजा लखन देव या लसन देव बना। लखन देव का एक ताम्र धातु का सिक्का प्राप्त हुआ है। पहला शासक जिसने अपनी मुद्राएं छापी अर्थात स्वमुद्रा प्रकाशित करने वाला पहला परमार वंशीय शासक लखन देव था। इसने अपने नाम की मुद्राएं छापी थी, तो यह पहला राजा था परमार वंशीय जिसने अपनी नाम की मुद्राएं छापी। इस प्रकार 29वां राजा अनंतपाल बना और यह लखन देव का पुत्र था। इसका शासनकाल 1333 ईस्वी से लेकर 1345 ईस्वी तक रहा। अनंतपाल का एक धारशिला अभिलेख प्राप्त हुआ है रुद्रप्रयाग से और उसमें वर्ष अंकित किया गया है 1335। पंवार वंश का यह पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है किसी राजा का जिसमें 1335 वर्ष अंकित किया गया है। इस अभिलेख में अनंतपाल द्वितीय ने लखन देव तक सभी शासकों को सूर्यवंशीय शासक बताया है। इस प्रकार 29वां राजा था अनंतपाल द्वितीय। इसका एक धारशिला अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वर्ष 1335 अंकित किया गया है और उस अभिलेख में राजा अनंतपाल ने लखन देव तक के शासकों को सूर्यवंशीय शासक बताया है। 34वां राजा बना जगतपाल। इसका शासनकाल 1444 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक रहा। देवप्रयाग के रघुनाथ घाट से मंदिर से इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। में इसने ब्राह्मणों को भूमि दान की, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राजा जगतपाल ने ब्राह्मणों को भूमि दान की। इस प्रकार कह सकते हैं कि राजा जगतपाल प्रभुत्व संपन्न शासक रहा होगा क्योंकि इसने ब्राह्मणों को भूमि दान की थी। जगतपाल का देवप्रयाग के रघुनाथ घाट से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ और इससे यह प्रतीत होता है कि यह परमार वंश का प्रभुत्व संपन्न शासक रहा होगा। उसके बाद उसका पुत्र जीतपाल शासक बना, 35वां शासक। जीतपाल के बाद आनंदपाल द्वितीय 36वां राजा बना और आनंदपाल द्वितीय का पुत्र राजा अजयपाल पंवार वंश का शासक बना। राजा अजयपाल का शासनकाल 1490 ईस्वी से लेकर और 1519 ईस्वी तक रहा। जिस समय गढ़वाल में अजयपाल शासक थे उस समय कुमाऊं में राजा कीर्तिचंद थे। कुमाऊं के चंद वंशीय राजा कीर्तिचंद कुमाऊं में शासन कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत में राजा लोधी वंश के सिकंदर लोधी का शासनकाल चल रहा था। तो अजयपाल के समय उसके समकालीन शासक कुमाऊं में कीर्तिचंद चंदवंश का राजा शासन कर रहा था और दिल्ली में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी शासन कर रहा था। अजयपाल को पंवार वंश का संवर्धन काल कहा जाता है, अजयपाल के काल को, क्योंकि अजयपाल ने अपने साम्राज्य को सभी की सब 52 गढ़ों को जीत लिया था। जब राजा अजयपाल 1490 ईस्वी में शासक बना उसी समय कुमाऊं से कीर्तिचंद ने उसके राज्य चांदपुर गढ़ी पर अटैक कर दिया था। राजा अजयपाल यह पहला युद्ध हार गया था, अपने जीवन का पहला युद्ध यह हार गया था। उसके बाद जब यह 1490 ईस्वी में अजयपाल युद्ध हार गया तो इसने 1491 ईस्वी में यह पुनवार खाल चमोली में एक जगह है, वहाँ पर 1 साल तक इसने तपस्या की और फिर 1493 ईस्वी में कैंतुरा शासक था, उसने अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुरा लिया था। बागेश्वर का कैंतुरा शासक ने 1493 ईस्वी में अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चुराया और फिर 1497 ईस्वी में अजयपाल ने कीर्तिचंद को पराजित किया।
राजबुंगा चंपावत में। जब हम चंदवंश पढ़ेंगे उस समय हम इन सभी शासकों का डिस्कस करेंगे। और 1497 में अजयपाल ने कीर्तिचंद को पराजित किया। इस प्रकार 1497 ईस्वी से अजयपाल गढ़वाल राज्य का एकीकरण करने लग गया था। वह छोटे छोटे गढ़ों को उसने जीतना स्टार्ट कर दिया था 1497 ईस्वी से। सर्वप्रथम उसने 1497 में पहले कीर्तिचंद को पराजित किया और उसके बाद उसने गढ़वाल राज्य का एकीकरण करना शुरू कर दिया था। कोलीगढ़ का राजा और कंडारगढ़ का राजा झगड़ सिंह नेगी तथा कंडारगढ़ का राजा नरवीर सिंह गुसाई को उसने पराजित किया और उनको कोलीगढ़ और कंडारगढ़ को अपने राज्य में विलय किया। यह उत्तरी गढ़वाल के क्षेत्र थे, तो उत्तरी गढ़वाल का राजा अजयपाल का विजय अभियान। इस प्रकार उसने झगड़ सिंह नेगी और नरवीर सिंह गुसाई को हराया सर्वप्रथम, जब वह गढ़वाल राज्य का एकीकरण कर रहा था। और दक्षिणी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में वहाँ पर असवाल जाति के लोगों का शासन था। असवाल जाति के साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाए और मेहाबगढ़ और लंगूरगढ़ को भी उसने जीत लिया था। इस प्रकार अजयपाल ने उत्तरी गढ़वाल भी विजय किया और दक्षिणी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र को भी जीत लिया था। लगभग 1512 ईस्वी तक अजयपाल ने सभी गढ़ों को जीत लिया था। 52 के 52 गढ़ों को इसने जीत लिया था। कहते हैं कि दक्षिणी गढ़वाल में अजयपाल ने वैवाहिक संबंध बनाए और लगभग 1512 ईस्वी तक सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था। इस प्रकार राजे अजयपाल ने संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण किया और सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था। उत्तरी गढ़वाल में तो उसने कोलीगढ़ के राजा झगड़ सिंह नेगी और नरवीर सिंह गुसाई को पराजित किया, लेकिन दक्षिणी गढ़वाल में उसने वैवाहिक संबंध बनाए असवाल जाति के लोगों के साथ और इस प्रकार मेहाबगढ़ और लंगूरगढ़ को भी राजा अजयपाल ने जीत लिया था। राजधानी में परिवर्तन किया राजा अजयपाल ने। पहले इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ में थी, चमोली में, और 1512 ईस्वी में चांदपुरगढ़ से राज्य स्थानांतरित कर दिया गया देवलगढ़ में। 1512 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ में बनाई गई और फिर राजधानी में परिवर्तन किया गया। 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से राजधानी परिवर्तन की श्रीनगर में बनाई और राजधानी 1517 से लेकर 1804 तक पंवर वंश के राजाओं की राजधानी श्रीनगर में रहती है। तो सर्वप्रथम 1512 में राजधानी में परिवर्तन किया गया, देवलगढ़ में राजधानी बनाई और फिर देवलगढ़ से राजधानी 1517 ईस्वी में परिवर्तन की गई। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया अजयपाल ने। उनकी कुल देवी थी राज राजेश्वरी देवी। कहते हैं जब राज्यपाल ने राज्यारोहण किया उसके 27 वर्ष बाद उसने राजसूय यज्ञ आयोजन किया और उसने उस राजसूय यज्ञ में सभी राज्य के छोटे छोटे गढ़ जो थे उन सभी राजाओं को आमंत्रित किया था। 1517 ईस्वी में इसने राजसूय यज्ञ करवाया और उसमें सभी गढ़ के राजाओं को आमंत्रित किया था। जब राजसूय यज्ञ स्टार्ट हुआ उसमें एक शासक नहीं आया था। उप्पूगढ़ का राजा था कप्पू चौहान। यह राजा अजयपाल के राजसूय यज्ञ में नहीं आया। जब यह बात अजयपाल को पता चली, अजयपाल ने कप्पू चौहान को कैद किया और उन दोनों में युद्ध हुआ और अजयपाल ने कप्पू चौहान का सर, जब उसने कहा कि आप मेरे पाँव में अपना सर झुकाओ, लेकिन उसने सर झुकाने से मना कर दिया था कप्पू चौहान ने। तो इस प्रकार अजयपाल ने कप्पू चौहान का सर काट दिया था और उसके जितने भी कप्पू चौहान का सेनापति था देबू, तो कप्पू चौहान की पत्नी ने जोहर कर दिया था उसके बाद जब वह मर गया था। तो इस प्रकार जब अजयपाल ने कप्पू चौहान का सर काट दिया था, जब उसने सर झुकाने से मना किया, फिर अजयपाल कहता है वीर तुम जीते और हम हारे। अजयपाल को इतना दुख हुआ कि उसने, कहते हैं कि उसके बाद युद्ध से ही इस्तीफा दे दिया था और उसने गोरखनाथ पंथ धर्म अपनाया था। इस प्रकार वह गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था। जिस प्रकार राजा अशोक बना था उसी प्रकार अजयपाल भी गोरख पंथ का अनुयायी बना जब उसने कप्पू चौहान की हत्या की। उसके बाद कप्पू चौहान उप्पूगढ़ का राजा था, इस प्रकार उसकी हत्या कर दी गई। 1517 ईस्वी में अजयपाल ने गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर में स्थापित की देवलगढ़ से
और 1517 से लेकर और 1804 तक राजधानी श्रीनगर में ही रहती। श्रीनगर का पुराना नाम श्रीयंत्र था और श्रीनगर में उसने सत्य संत साईं महाराज की स्थापना भी की। इस प्रकार 1803 में जब गढ़वाल में भूकंप आया था उस समय अजय पाल का भवन टूट गया था श्रीनगर में। और 1894 ईस्वी में बिरही गंगा में बाढ़ आई थी और श्रीनगर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उसके बाद गढ़वाल का सेटलमेंट ऑफिसर था पौ, उसने श्रीनगर का निर्माण करवाया 1894 जब बाढ़ में श्रीनगर ध्वस्त हो गया था। इसलिए आधुनिक श्रीनगर का निर्माता पौ को कहा जाता है, क्योंकि पौ ने 1894 में श्रीनगर का निर्माण करवाया था। अजयपाल की कार्य। राजा अजयपाल ने माप तोल का एकीकरण किया। उसने संपूर्ण गढ़वाल में माप तोल की एक इकाई बनाई मापन की, और वह सरकारी बर्तन बताया गया उसे कहते थे धूली पाथा। यह 2 kg का होता था। इसी से माप तोल किया जाता था। चाहे खाद्य पदार्थ हो, हर वस्तु का माप तोल धूली पाता से ही किया जाता था। इसे अजयपाल का पाथा भी कहते हैं। धूली पाथा 2 kg का होता था। माप तोल का एकीकरण सर्वप्रथम अजयपाल ने करवाया था। इसने पट्टी तथा परगनों का निर्धारण किया, पट्टी तथा परगने बनाए। और मानवोदय काव्य में राजा अजयपाल को युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, इंद्र की उपाधि दी गई है। सर्वप्रथम गढ़वाल प्रशासनिक विभाजन अजयपाल द्वारा किया गया। इसने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति की। जो ये 16 ब्राह्मण थे, यह 12 प्रकार के ब्राह्मण हैं। खंडूड़ी हो गए, सेमवाल हो गए। इस प्रकार जब विशेष उत्सव होता था तो राजा द्वारा खाना बनाने का कार्य 16 ब्राह्मणों को दिया गया था। शुभ अवसर पर 16 ब्राह्मण द्वारा खाना बनाया जाता था राजा के लिए। इस प्रकार यह 16 ब्राह्मण 12 जाति के हैं। सेमवाल, मैथाणी, डिमरी, नोटियाल, थपलियाल, खंडूड़ी, केनियाल, गैरोला, रतूड़ी, हटवाल, चमोला और सेमल्टी। यह जाति 16 ब्राह्मण के अंतर्गत आती है। और बद्रीनाथ धाम की पूजा भी 16 ब्राह्मण करते हैं, जबकि केदारनाथ की पूजा रावल ब्राह्मण करते हैं। और यह रावल ब्राह्मण शंकराचार्य के वंशज है। इस प्रकार 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति भी राजा अजयपाल द्वारा किया गया। राज्य का भूमि बंदोबस्त सर्वप्रथम गढ़वाल में अजयपाल द्वारा किया गया। और राजा अजयपाल नगद वेतन के स्थान पर यथेष्ट भूमि देता था अपने सैनिकों को। इस प्रकार यथेष्ट भूमि देने की प्रथा भी राजा अजयपाल ने चलाई। सीमावर्ती क्षेत्रों में फौज टुकड़ियां स्थापित करने के साथ छावनी की स्थापना भी की अजयपाल ने। इसने छावनी की स्थापना उसे करिया चौकी कहते थे उस समय। तो इस प्रकार राजा अजयपाल ने की स्थापना की, चौकियों को मजबूत किया। इसने पौड़ी में 3 चौकियां बनाई, गुजुड़गढ़ में, मेहाबगढ़ में और लंगूरगढ़ में, क्योंकि यह कुमाऊं की सीमा पर टच होते थे। इस प्रकार इन चौकियों का निर्माण भी अजयपाल द्वारा किया गया। गुजुड़गढ़ को गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं। सावरी ग्रंथ में अजयपाल को सूरवीर सिंह आदिनाथ कहा गया है। जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स ने अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय पंथ का संस्थापक माना है। और मानवोदय काव्य में कवि भरत द्वारा रचित एक मानव काव्य ग्रंथ है, मानवोदय काव्य ग्रंथ। इसमें भरत ने अजयपाल की तुलना युधिष्ठिर, इंद्र, कुबेर से की है और इसे गढ़वाल का पार वंश का सबसे प्रतापी शासक बताया गया है। 84 सिद्धों में से एक हो है अजयपाल। इस प्रकार भी कहा गया है कि 84 सिद्धों में से एक राजा अजयपाल है। और अजयपाल ने प्रशासनिक विभाजन किया। इसने गढ़ बनाए, 52 गढ़। इन सभी गढ़ों को जीत लिया था। गढ़ के नीचे फिर कोट होता था। कोट जहाँ राजा की राजधानी होती थी उसे कहते थे। बुंगा को भी राजधानी, बुंगा भी राजा का महल को कहते थे। फिर बुंगा के नीचे थुम्बा होता था, फिर
मोड़ा। इस प्रकार इसने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी। सम्राट अशोक की तरह राजा अजयपाल को बताया गया क्योंकि इसने सभी 52 गढ़ों को जीता था। इसने छावनियाँ बनाई, चौकियों को मजबूत किया और पौड़ी में गुजुड़गढ़, मेहबगढ़ और लंगूरगढ़ 3 चौकियों को बनाया। जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय पंथ का संस्थापक बताया है। इसी प्रकार मानोदय काव्य पुस्तक है, यह कवि भरत द्वारा रचित है। इसमें अजयपाल को युधिष्ठिर, इंद्र, कुबेर की संज्ञा दी गई है। और अजयपाल का देवलगढ़ में एक विष्णु मंदिर है, उसमें पद्मासन मुद्रा में इनका चित्र बनाया गया है। इस प्रकार हमने राजा अजयपाल का अध्ययन किया। यह पंवार वंश के 37वें राजा थे और पंवार वंश के सबसे प्रतापी राजा अजयपाल को कहा जाता है। अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था और 1517 में जब अजयपाल ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, उसमें एक राजा कप्पू चौहान को उन्होंने आमंत्रित किया था, वह नहीं आए। इस प्रकार यह कप्पू चौहान उपूगढ़ के राजा थे टिहरी क्षेत्र में, और इन्होंने अजयपाल ने कप्पू चौहान की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने सर झुकाने से मना कर दिया था। इस प्रकार कप्पू चौहान की हत्या करने के बाद राजा अजयपाल ने युद्ध करने से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार हमने पंवार वंश के राजा अजयपाल का अध्ययन किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।